आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो इसके तीन कंडीशन हैं। एक तो एक्सियल पोजीशन पर फाइंड आउट करेंगे, एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर फाइंड आउट करेंगे, एक यानी पॉइंट, कोई पॉइंट दिया होगा, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा, उसके अनुसार फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन एक्सियल पोजीशन इसका पोटेंशियल कितना होता है किसी पॉइंट पर। माना ए बी क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो -q और +q चार्ज से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2l है, +q और -q के बीच की दूरी 2l है, जो वेरी बहुत स्मॉल है। बहुत कुछ पढ़ चुके हैं आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। मान लीजिए मिड पॉइंट है तो इतना l हो जाएगा, अब इधर का l हो जाएगा, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, l होंगे। और इसके मिड पॉइंट से r दूरी पर एक पॉइंट P है जिस पर हमको पोटेंशियल ज्ञात करना है। किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल AB के कारण। तो पहले इस चार्ज के कारण जानते हैं ना, V = KQ/R होता है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो पोटेंशियल मीन्स विभव, पोटेंशियल एट P, या मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू -q चार्ज, ड्यू टू -q चार्ज। V1 = what? KQ/R। यहाँ से दूरी कितनी होगी बेटा? यहाँ से मिड पॉइंट से ये दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, L है। ये दूरी क्या है, ये L है। तो टोटल दूरी कितनी हुई, L+R। कितना हुआ, L+R। चलो फिर वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू +q चार्ज, V2 बराबर। अच्छा, यहाँ गलती किए हैं कि नहीं? यहाँ -q कारण है तो यहाँ हमको माइनस लिखना चाहिए था, क्योंकि q को हम विद साइन लिखेंगे। तो V2 कितना हो जाएगा इसके कारण। तो वही KQ अपन ये दूरी, मतलब B से P की दूरी, तो BP वही BP। अब BP होगा कितना, R में से L को माइनस कर दें भाई। BP बराबर क्या हो जाएगा, माइनस मिड पॉइंट O है ये, तो OP माइनस OB कितना है, R माइनस L। तो ये क्या हो जाएगा, V2 बराबर KQ R माइनस L। तो VP कितना हो जाएगा भाई, VP V1 प्लस V2। VP मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। हिंदी मीडियम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब विद्युत विभव। V1 कितना हुआ, -KQ/L+R, या R+L कर दो भाई, R+L कर दो, प्लस KQ/R-L कर दो। ठीक है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, यहां निकाल देता हूं, VP बराबर, देखो यहाँ KQ कॉमन ले सकते हैं, KQ कॉमन ले सकते हैं। तो KQ हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, -1/R+L, -1/R+L प्लस 1/R-L हो गया। चलो KQ एलसीएम इसका कितना हुआ, R+L,
आर माइनस एल। चलो भाई, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आर माइनस एल बचेगा, या आर माइनस एल का माइनस वन में गुणा कर दीजिए तो माइनस आर प्लस एल, माइनस आर प्लस एल। इसमें करेंगे तो क्या होगा, आर प्लस एल हो गया। आर आर कैंसिल हो गया, क्या बचा, के क्यू इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब बताओ, इसको कह सकते हैं हम के इंटू क्यू इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्यू इंटू 2l क्या कहते हैं, पी, के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सिंस एल इज वेरी 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 लेस देन आर, सो एल स्क्वायर क्या होगा, नेग्लिजिबल। ये क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। हेंस वी पी इज इक्वल टू व्हाट, के पी अपॉन आर स्क्वायर। अब देखते हैं एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितना इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो पहले इसको मिलाते हैं, यहां से पी की डिस्टेंस लेते हैं हम, ये और ये डिस्टेंस लेते हैं, ये माइनस क्यू से पी की दूरी, यह एल है, ये आर है, ये परपेंडिकुलर है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक ना। अब बताओ, फिर लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज V1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर देखिए इसके कारण यहाँ पर इतना हो गया। फिर लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज V2 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब इसके कारण पॉइंट P पोटेंशियल कितना होगा, तो प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, तो Vp कितना हो जाएगा भैया, Vp बराबर V1 प्लस V2 माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 0। मतलब तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस पर क्या है, हर जगह पर पोटेंशियल क्या है, 0 है। अगर यहाँ पर हम एक प्लेन ले लें, इसे देखो, पहले एक प्लेन ले लिया हमने यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू। यहाँ से एक हमने प्लेन ले लिया ऐसे, 3D में चल रहे हैं हम, ऐसे ले लिया हमने, ठीक है। तो प्लेन हमारा लगभग ऐसे होगा, ये प्लेन होगा, ये ऐसे है। इस प्लेन पर हर जगह भी क्या होगा, 0। यहाँ पर हर जगह भी क्या होगा, 0 0 0 0 0। हर पॉइंट पर अगर कोई प्लेन इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर, कोई प्लेन इलेक्ट्रिक डाइपोल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे तो उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है।
और ध्यान दीजिएगा, ऐसे सरफेस को जहां पर हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, क्या हो, सेम हो। मान लीजिए यहाँ तो जीरो है, हो सकता है कोई सरफेस ऐसा भी हो जाए, क्या, कोई सरफेस आपका ऐसा भी हो, कोई सरफेस आप ऐसा हो, तो यहाँ तो हर जगह जीरो होगा नहीं, यहाँ तो कुछ तो इसकी वैल्यू होगी। मान लो V1 वैल्यू है, क्या है, V1। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उसको कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, a surface at which electric potential is same at every point is called equipotential surface। समविभव पृष्ठ, क्या, समविभव पृष्ठ पढ़े होंगे आप लोग। इसके पूरे सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो। या वह सरफेस जिसके प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर जीरो हो, वो सब क्या कहलाते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब समविभव पृष्ठ। नोट इट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट और थीटा, आर का मतलब है इसके मिड पॉइंट से दूरी, और थीटा का मतलब यह है पॉइंट को मिड पॉइंट से मिलाने वाली रेखा और ओबी के बीच का कोण। तो मानते हैं कि ए बी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जो -q + q चार्ज से मिलकर बना हुआ है। इसका मिड पॉइंट O है और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2l। ये हो गया आपका l, ये आपका हो गया l। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से r दूरी पर एक पॉइंट P है और AOP डायपोल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तब इस पॉइंट पर विभव क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यह एक ऐसा टॉपिक है, इसके द्वारा अगर ये हम ज्ञात कर लेते हैं तो एक्सियल पोजीशन, परपेंडिकुलर पोजीशन में भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे तो लगता था कि किताब में बस यही देना चाहिए था, और इसी के आधार पर एक्सियल पोजीशन में पोटेंशियल क्या होगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल क्या होगा, या किसी भी एंगल पर पोटेंशियल क्या होगा, सबकी कुंजी तो यही है। चलिए भाई, अब हमने -q को पॉइंट P से मिलाया, माना यह डिस्टेंस r1 है, q को P से मिलाया, माना यह डिस्टेंस क्या है, r2 है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, मान लो पॉइंट M है, ये क्या है, M है, परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये पॉइंट M है, तो ये जो MP होगा, MP विल बी रफली इक्वल टू किसके, इक्वल होगा किसके, BP के। क्या लिख रहा हूं भाई, PB के अप्रॉक्स। ओके, अच्छा, चलिए अब इसको भी हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अभी फिर यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। दिख तो नहीं रहा है जी,
ऐसे ड्रा कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये पॉइंट एन है, ये पॉइंट एन है, ठीक है। तो आई हमने कहा कि बी से ओ बी पर परपेंडिकुलर डाला, जब डाला तो हम एक चीज पाए, क्या कि जो बीपी होगा ये लगभग बराबर होगा किसके, पीएम के। अप्रॉक्स लिख भी रहा हूँ, अप्रॉक्स लिख रहा हूँ, इससे घबराइए मत। हम फिजिक्स में बहुत सारा कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेट निकालते हैं, बहुत सारे एज्यूम्शंस हैं। जैसे हमने कहा कि इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, लेकिन ये नहीं कह पाए कि इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिकल फोर्स जीरो है, नहीं कह पाएंगे। अच्छा बताओ, अगर नहीं कह पाते तो अगर कोई पॉइंट है इनफाइनाइट से यहाँ कोई चार्ज लाते, जब यहाँ एफ ई बराबर जीरो है, सॉरी हाँ, अगर एफ ई यहाँ पर जीरो मान लेते, एफ ई क्या मान लेते, जीरो मान लेते, तब बताओ कोई आदमी यहाँ इनफाइनाइट पर जाता, उसको सिर पर रख कर ले आता या ट्रैक्टर ले आता, टाली भर के आगे इसको ले आता ना। तो इनफाइनाइट से यहाँ आ ही नहीं पाएगा, इसलिए इसको तो नहीं माने कि इनफाइनाइट पर एफ ई क्या है, जीरो है, यही मान लिए कि इनफाइनाइट पर एफ ई डिफाइन नहीं है, इसलिए पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे और कार्य की गणना करेंगे, ठीक ना। वही चीज़ है, तो अप्रॉक्स होगा। इधर देखो, जो एपी होगा, क्या होगा, एपी, ये एनपी के अप्रॉक्स होगा, किसके, एनपी के अप्रॉक्स होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बीपी क्या है, R1, तो R1 बराबर क्या हुआ, पीएम। यार यही तो R1 है भाई साहब, और ये क्या है, I2 है। तो हमने R1 बराबर पीएम और I2 बराबर ENP, I2 बराबर ENP लिख दिया। काम आएगा बाबू, काम आने वाला है। चलिए, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग मेरी मदद करिए कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री अगर नहीं है तो OM कितना होगा, OM कितना होगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या भाई, अब इसके सामने का तो ये ना है, ये लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये क्या बचेगा, बेस। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। तो बेस कितना है बेटा, OM कितना है, OM, हाइपोटेन्यूज कितना है, L। तो OM बराबर L cos थीटा। इसी प्रकार से यहाँ भी चाहेंगे तो निकाल लेंगे कि ON बराबर L cos थीटा। ओके बेटा, चलो, बहुत सारा काम हम लोगों ने कर लिया, सारा काम हम लोगों ने कर लिया। देखता हूँ यहाँ पर, अब V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 ड्यू टू माइनस क्यू ना, ड्यू टू माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपान R1। V2 मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज्ञात कर रहे हैं, ड्यू टू प्लस क्यू बराबर हो जाएगा के क्यू अपान R2। तो Vp बराबर क्या हो जाएगा बताओ, V1 प्लस V2 बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू अपान R1 प्लस के क्यू अपान R2। अब केवल कैलकुलेशन रह गया, इसलिए मैं क्या रहा, अगर हम के क्यू को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R1। ओके, अब चलो, R2 क्या है, R2 किसके बराबर था,
अभी लिखे थे ना यहाँ पर कि R1 बराबर लिखे थे क्या, NP, और I2 बराबर लिखे थे क्या, I2 बराबर MP लिखे थे ना। चलो अब बताओ यहां से R1 बराबर NP था, चलो यहां पर लिख देता हूं यार, जाने दो KQ 1/NP माइनस 1/MP, कोई दिक्कत नहीं है। NP ये है, ये यहां से लेके यहां तक ये NP है, तो NP को मैं लिख सकता हूं OP प्लस ON, NP को OP प्लस ON लिख सकता हूं। पता नहीं दिख भी रहा है यहाँ कि नहीं, नहीं दिख रहा है यार। इसको लिख सकता हूं KQ, देखो NP को क्या लिख सकता हूं 1/NP, NP मतलब कि OP प्लस ON, OP प्लस ON माइनस 1/MP, MP को क्या लिख सकता हूं OP माइनस OM, OP माइनस OM लिख सकता हूं, बोलिए भाई। तो VP बराबर क्या हो जाएगा बेटा, VP बराबर KQ 1/OP कितना है, OP हमेशा R है, क्या है R है, सॉरी 1/R प्लस ON कितना है बेटा L cos थीटा, L cos थीटा माइनस 1/OP माइनस OM, OP कितना है R और OM कितना है L cos थीटा, L cos थीटा। अब मेरे ख्याल से पूरा मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बराबर आया KQ, यहां पर जाएंगे तो R माइनस L cos थीटा माइनस R माइनस L cos थीटा अपान, सही लिखा हूं कि नहीं यार, देखिए यहां गलती कर गया हम मान रखने में। जब यहाँ VP बराबर V1 प्लस V2 लिखे थे और KQ अपान R1 प्लस KQ अपान R2 किए थे, तो KQ कॉमन ले लिए तो 1/R2 माइनस 1/R1 होगा। अब R2 का मान हम लोग निकाले हैं, R1 का मान लिखिए, R1 बराबर NP बराबर OP प्लस ON प्लस OP R प्लस L cos थीटा। इसी प्रकार से R2 हम निकालेंगे, R2 बराबर क्या होगा जरा बताओ, R2 बराबर NP ना, अच्छा R2 बराबर MP ना, MP, और ये बराबर क्या हो जाएगा OP माइनस OM, तो बराबर R माइनस L cos थीटा। मतलब गलती कर गए हैं, यहाँ क्या होना चाहिए माइनस, यहाँ क्या होना चाहिए प्लस, R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस, यहाँ पर ये ऐसे होगा R माइनस L cos थीटा और R प्लस L cos थीटा। चलो भाई K इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, ये R कैंसिल हो गया, ये R और ये R कैंसिल, 2L cos थीटा, 2L cos KQ इंटू 2L cos थीटा अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। L इज वेरी लेस देन R, सो L स्क्वायर cos थीटा बराबर क्या, नेग्लिजिबल, उपेक्षणीय हो गया। तो VP बराबर क्या आ गया, VP बराबर क्या आ गया भाई, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L क्या हो जाएगा P, KP cos थीटा अपान R स्क्वायर।
अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, गुड। अब फार्मूला निकालते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या? अब देखो, एट एक्सिस, कहाँ? एट एक्सिस, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, थीटा बराबर 0, तो वीपी बराबर क्या होगा? वीपी बराबर के पी कॉस 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो बराबर के पी अपॉन आर स्क्वायर आ गया कि नहीं? अब देखो, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा, तो वीपी बराबर के पी कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर। कॉस 90 मान 0 होता है, बराबर क्या हो गया? 0। तो हम कह रहे थे कि अगर इसी तरह से निकाल लें, यही मेन फार्मूला है बेटा। इसी पर आप किसी भी एंगल पर निकाल सकते हैं, केवल परपेंडिकुलर और एक्सियल पोजीशन में ही नहीं, किसी भी स्थिति में आप इसका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है आप ज्ञात कर सकते हैं। बस आज इतना ही। थैंक यू सो मच।